गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है। आज उसके अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकट। ये जो वाला है कौन सा है, बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकट या बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी अणु है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है जैसे HCl हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, तो उसमें क्या है टोटल जो है, अगर वो गैसीय अवस्था में है तो क्या है 4 प्रकार की ऊर्जा होती है उसके अंदर। ध्यान रखना है आपने, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, 4 प्रकार की एनर्जी उसमें होती है। ठीक है, पहले तो उसकी गति के कारण, जब भी कोई गति होती है तो उसके अंदर बेटा वो जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, स्थानांतरणीय, ट्रांसलेशनल एनर्जी उसको हम कहते हैं। कौन सी होती है, स्थानांतरणीय ऊर्जा होती है। इसके अलावा उसके अंदर क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो किससे मिलकर बनाता है, परमाणुओं से मिलकर बनाता है। जैसे H2 है, H2 किससे मिलके, 2 एटम है इसमें, परमाणु एटम कौन सा है, एक तो परमाणु आपका हाइड्रोजन हो गया और एक परमाणु कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये किससे, परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। तो परमाणुओं के कारण, यानी कि उसमें उपस्थित परमाणुओं के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी उसको हम क्या कहते हैं, एक तो घूर्णन या रोटेशनल और कंपन ऊर्जा, जिसको अपने क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी भी उत्पन्न होती है। अब अणु है, अणु में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन है। तब इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, उसके अंदर जो ऊर्जा होगी उसको अपने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह की ऊर्जा होगी। कौन कौन सी, पहले तो होगी स्थानांतरणीय, स्थानांतरणीय होगी। दूसरी कौन सी होगी बेटा, घूर्णन होगी। तीसरी कौन सी होगी, कंपन हो गई। और चौथी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चौथी हमारी कौन सी हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनीय होगी, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो इसमें कोई भी अणु है उसमें 4 तरह की ऊर्जा होती है। तो ये स्थानांतरणीय गति के कारण होगी, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होगी वो उसकी इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, और ये दोनों परमाणुओं के कारण होती है। तो ये साइंटिस्ट था कौन सा बेटा, बॉर्न ओपेनहाइमर जो था, ये वाला जो था, इसने क्या किया था, इसने बताया कि परमाणु जो होता है, एटम अगर है, ओनली H है हमारे पास, H, ये क्या है, हमारा एटम है, ओनली एटम। तो एटम के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति जो होती है वो क्या होगा, इसके परमाणु ऊर्जा में संक्रमण के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होगी, ठीक है बेटा, उसमें ट्रांजिशन होगा। जब भी आप उसमें लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा कहाँ बेटा, ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण उत्पत्ति होगी। जबकि जो आणविक स्पेक्ट्रम है, जो मॉलिक्यूल है या अणु है, उसके अंदर उत्पत्ति 3 प्रकार के संक्रमण, कौन कौन सा हो सकता है, उसमें कंपन हो सकता है, घूर्णन हो सकता है, और कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण क्या होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो बॉर्न ओपेनहाइमर ने क्या बताया कि जो कुल ऊर्जा है, उसकी कुल ऊर्जा इन सभी 4 ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो ये आपका ET हो गया ट्रांसलेशनल, फिर आपका कौन सा हो गया, ये ER रोटेशनल, फिर EV वाइब्रेशनल, और EE इलेक्ट्रॉनिक। और इसमें जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, फिर वाइब्रेशनल की होती है, फिर रोटेशनल की होती है, फिर ट्रांसलेशनल की होती है। ठीक है, जो ट्रांसलेशनल या स्थानांतरण ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं बेटे, छोड़ देते हैं। ET को हम क्या कर देते हैं बेटे, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका मान जो होता है वो क्या होगा बेटा, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो बचे हमारी कौन सी, 3 तरह की क्वांटम जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी हो गई। ठीक है बेटे, 3 तरह की क्या हो गई, ये क्वांटाइज। तो कुल ऊर्जा जो होगी वो इन तीनों के योग के बराबर होती है। तो कुल एनर्जी जो होगी वो हमारी किसके बराबर होगी बेटा, E जो टोटल है वो किसके होगा, E किसके बेटा, रोटेशनल के, E किसके, वाइब्रेशनल के, और E इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, कोई भी एक द्विपरमाणु जिसमें 2 परमाणु जुड़ा हो, अणु की स्ट्रक्चर का अपने अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं वो कहाँ पे आपका घूम रहा है, 3D के अंदर। ठीक है, 3D के अंदर अब जब घूमता है, घूमेगा तो उसके कारण कौन सी ऊर्जा होगी, उसकी गति के कारण कौन सी ऊर्जा हो जाएगी बेटा,
गति के कारण गतिज ऊर्जा हो जाएगी उसके अंदर। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी बेटे? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो वह ऊर्जा उसको, उस ऊर्जा गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसको अपने क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसलेशनल। अब दूसरा होता है जो अब मॉलिक्यूल जो होता है, अपनी जो आपके नाभिकीय एक्सिस होती है उसके क्या करेगा? अभिलंब घूर्णन करता है, यानी कि उसके अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे क्या करेगा? वो गति करेगा। गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको अपने क्या कहेंगे? घूर्णन ऊर्जा कहेंगे। अब कंपन का मतलब ये हो गया कि अणु जो है अपने इधर और इधर क्या करेंगे? अपनी एक्सिस के ऊपर गति करते हैं। अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं बेटा? गति करते हैं। इस टाइप से वो क्या करेंगे? अपनी एक्सिस पे गति करेंगे। गति करने के कारण जो ऊर्जा होगी उसको कंपन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब गति कारण होगी, यद्यपि इसका जो गुरुत्व केंद्र जो मेन एक्सिस होती है वो अपरिवर्तित रहती है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा क्या होगी भाई? अगर आपने उसको एनर्जी दे दी तो वो क्या होगा? एक ऊर्जा स्तर से जंप करके दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाता है। ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, अवशोषण करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो हमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर का स्पेक्ट्रा हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटे, तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। मैं अभी एक डायग्राम ले रहा हूँ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ये हमारा क्या है बेटा? एक डायग्राम है जिसमें मैंने क्या दिखाया हुआ है? यहाँ पर ऊर्जा दिखाई हुई है। क्या दिखाया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर ये है हमारा बेटा एनर्जी है, ये एनर्जी है। और एन किसको कर रहे हैं हम? इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका स्टेट को बोलते हैं। n = 1, यानी कि आपका ये कौन सा है? इससे पहले n0 भी आप ले सकते हो। मान लेते हैं ये हमारा हो गया कौन सा बेटा? n = 0। तो इसको क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। ये है क्या? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कई सारे कंपन ऊर्जा स्तर है। जैसे मैंने ये क्या लिया? ये n1 लिया, एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। फिर मैंने लिया n = 2, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कई सारे कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे मैंने v = 0 ले लिया, v = 1 ले लिया। इसी तरह से मैंने क्या किया बेटा? इसमें मैंने क्या किया? n = 2, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कई सारे क्या होते हैं बेटा? कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं। ये n = 3, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। तो एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कई सारे कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं और एक कंपन ऊर्जा स्तर में कई सारे घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है बेटे? आपने ध्यान में रखना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी लेवल में क्या होते हैं बेटे? कई वाइब्रेशनल या कंपन, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। क्लियर? और क्या याद रखना है कि एक वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर में कई रोटेशनल, ठीक है बेटे, कई रोटेशनल या जिसको अपने क्या कहते हैं? घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब हम वापस से इस डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये एक ऊर्जा स्तर हो गया बेटा ये, और एक ये दूसरा ऊर्जा स्तर। एक ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं? कई सारे कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं। ये हमारा V0, और इसके अंदर क्या होंगे? कई सारे घूर्णन होंगे। क्या होंगे बेटा? कई सारे घूर्णन को R द्वारा करते हैं। ठीक है बेटे, किसके द्वारा? R के द्वारा या J के द्वारा। जनरली R नहीं, J के द्वारा घूर्णन ऊर्जा स्तर को हम प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा बेटा? J के द्वारा। तो J = 1, J = 2, J = 3। ठीक है बेटे, इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा
1 2 3, ठीक है बेटे। इसके इसी तरह से इसमें हो जाएगा, तो इसको क्या मान लें हम, जे डैश मान लेते हैं। जे डैश इज इक्वल टू 1, जे डैश इज इक्वल टू 2, जे डैश इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटे। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से इसमें भी होंगे कई सारे घूर्णन एनर्जी लेवल्स होंगे, और इसी तरह से क्या होते हैं बेटे, इसके अंदर भी होते हैं। मान लेते हैं ये आपका जे डबल डैश इज इक्वल टू 1, जे डबल डैश इज इक्वल टू 2, जे डबल डैश इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कई सारे घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, रोटेशनल एनर्जी लेवल हो गए। क्या हो गए बेटा, रोटेशनल एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल हो गए। और ये वाला, ये V1 से V2 वाला, V0 से कौन सा बेटा, V0 से V1 वाला, ये हमारा क्या हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर हो गए, ठीक है। तो इसके आधार पर हम क्या को बना सकते हैं, इसके डायग्राम को हम बना देते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम है, ये बॉन्ड ओपनर आपका डायग्राम है। तो इसमें 2-3 चीजें आपने और चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्तर होता है, कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक को तो हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कंपन को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कंपन ऊर्जा स्तर को V के द्वारा करते हैं। और जो घूर्णन ऊर्जा स्तर होता है उसको J के द्वारा, किसके द्वारा, J के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक कौन से बेटे घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में यहां से यहां जाने के लिए हमको क्या चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए, है ना। जब इसको कम ऊर्जा चाहिएगी, क्यों चाहिए हमें कम, हमको पता है E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ, यही होता है। जो आपका एनर्जी है वो 1/λ के है। तो इसके लिए क्या होगा, कम ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये आपके दोनों पास है रोटेशनल वाले, कम ऊर्जा चाहिए, तो उसका तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर ऊर्जा ज्यादा चाहिएगी तो लैम्डा कम हो जाएगा, अगर आपका ऊर्जा कम चाहिएगी तो लैम्डा क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। अब आ जाइए इसके अंदर अपने टॉपिक पर आ जाइए। तो ये आपका डायग्राम जो था मैंने आपको बता चुका हूं। अब इसके अंदर 2-3 चीजें और ध्यान रखना है बेटे। 2-3 चीजें आपने क्या ध्यान में रखनी है कि ये देखिए, इसके अंदर क्या कहता है कि घूर्णन, एक घूर्णन से दूसरे घूर्णन में संक्रमण के लिए क्या था, सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता थी, ठीक है। और वो किस में आपका हो जाता है, माइक्रोवेव अवरक्त क्षेत्र के अंदर प्राप्त हो जाता है। अतः इस घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप क्या कहते हो, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। अब अणु को कंपन ऊर्जा, अब कंपन के लिए क्या चाहिए हमें, कंपन का मतलब ये हो गया, ये आपका यहाँ से जंप करके हमें यहाँ तक जाना है, तो हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी, ठीक है। अब वही चीज ये कह रहा है कि अणु को कंपन ऊर्जा घूर्णन से अधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, और एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में क्या होंगे, स्थित कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से कुछ अधिक आवश्यकता होती है। चूंकि कंपन स्तरों में संक्रमण के साथ साथ भी जब एक कंपन से दूसरे कंपन में जाते हैं, यानी कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इनके बीच में भी तो क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। जब इनके बीच में संक्रमण होता है तो दोनों तरह के संक्रमण हो गए, कौन सा बेटा, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। या चूंकि ये किस क्षेत्र में अवशोषित करता है, IR के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोली जाती है, ठीक है। अब तीसरा बच गया कि एक अणु को एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से कौन से में, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में आपको संक्रमण करना है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी, तो उसमें क्या होगा, साथ में हम अगर इसको आप उत्तेजित करते हैं बेटे, कहाँ से, n=1 से n=2 में, है ना। हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो इसमें भी तो आएगा, ये
इसमें भी संक्रमण होगा V1 से, और इसके साथ साथ ये संक्रमण भी आपका क्या होगा, तो तीनों तरह के संक्रमण होते हैं। अतः जो स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है बेटा, जटिल होता है। ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है वो जटिल होता है। क्यों जटिल होता है, क्योंकि उसमें कंपन के साथ साथ घूर्णन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ क्या होगा, इसमें कंपन भी आएगा और घूर्णन स्पेक्ट्रा भी आएगा। तो इट इज ऑल अबाउट अवर बॉर्न ओपनहाइमर हाइमर अप्रोक्सीमेशन।